जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि हम आपके पास समय समय पर इस तरह की वीडियो लाते हैं कि भाई हम बिना किसी लागत के, बिना किसी मेहनत के परोपकार कैसे कर सकते हैं। तो आज फिर एक नया विषय है कि आजकल घरों में जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जो कपड़े बच्चों के होते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी कि उनको आते नहीं हैं बच्चे बढ़ जाने के बाद। वैसे भी एक मजाक की बात है कि कपड़े तो उतना ही होते हैं, छोटे नहीं होते हैं जितने साइज के लाते हैं, लेकिन बच्चा बढ़ जाता है तो उसको कपड़े नहीं आते हैं। तो जो कपड़े हम बोलते हैं आम भाषा में कपड़े छोटे हो गए, तो कपड़े छोटे हो जाते हैं या चप्पल छोटे हो जाते हैं और वो फटते या टूटते नहीं हैं, तो उस समय हम उनको, आजकल एक चलन चला है कि माताएं बहनें, पहले तो क्या होता था कि कपड़े जलाना अशुभ होता था कि भाई जिंदा व्यक्ति के कपड़े नहीं जलाने चाहिए। एक ये परंपरा थी और इस ठीक भी था कि आदमी जीवित है तो जीवित व्यक्ति के कपड़े जलाने नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि माताएं बहनें उसको पानी गर्म करने में या अन्य किसी कार्य के लिए उन कपड़ों को जला देती हैं, एक एक दो दो करके चूल्हे के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको हम जलाएं नहीं, उसे जलाने से वो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भयंकर होता है और उससे फिर रोग लगते हैं। उनको जलाने की बजाय हम उस कपड़े को किसी गरीब को दे दें, और गरीब को जब कपड़े बांटेंगे तो उससे उसका तन ढक जाएगा, सर्दी से बचाव होगा बेचारे का। उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो उससे एक परोपकार भी होगा, एक भलाई भी होगी और हम उस प्रदूषण से बचेंगे, सृष्टि उस प्रदूषण से बचेगी और हमें जो है उससे पुण्य मिलेगा। उस पुण्य से फिर हम सदगति को प्राप्त होंगे, हमें बल मिलेगा और हमारा नुकसान उसमें कोई नहीं है, लागत उसमें कोई नहीं है। हमारे लिए वो कपड़ा बेकार हो गया है, जो काम का है तब तक तो हम काम में लेते ही हैं। या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो साथी ऐसे भी हैं कि भाई कपड़े को कम दिन पहनते हैं, फिर नए ले आते हैं, पुराने होने के बाद फेंक देते हैं, तो उनको जलाने की बजाय हम उनको किसी को दे दें तो उससे परोपकार होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।